जनता ने मुझे मैंडेट दिया है, मैं अच्छे से काम करूंगा और मोदी की जो गारंटी है उस पर पूरा अमल करूंगा और जो भ्रष्टाचारी है उनको देखिए, मैं तो अव्वल प्रधानमंत्री जी के इसको ढिठाई के अलावा कुछ नहीं मानता। ये ढिठाई है। कितनी सीट पे हैं आप? 400 पार वाले थे ना आप। 14 में आपको अपने मेजॉरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 पे खेल रहे हैं। 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया है, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चलनी है। इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? अपनी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, नीतीश जी के साथ क्या किया, चंद्रा बाबू के साथ क्या किया था। आज आपकी जरूरत है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी बताऊं, आपके दल को भी जानता हूं और वो जो संस्था है ना नागपुर में, उसको भी जानता हूं। आपका विकल्प ढूंढा जा रहा है, आप उसकी चिंता करिए। और मोदी की गारंटी वारंटी भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद आप 238-39 पे हुए। आपको तो ये कहना चाहिए था कि अब आगे से कोई कैंपेन मैं इन शब्दों पे नहीं करूंगा। आप कल भी चूक गए। लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार एक बड़े भाई की भूमिका में, किंग मेकर की भूमिका। तेजस्वी यादव ने भी कहा था चुनाव के समय कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार फैसला लेंगे, लेकिन केशव त्यागी ने इस पूरे बयान को रोक नहीं, कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप लोग? अभी तो 12 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए हैं भाई। इंतजार करिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। केसी त्यागी जी उस दल के हैं, लेकिन मैं नीतीश जी के राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रा बाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। अब आप मेरी बात का जो मतलब निकाल सकें निकाल लें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है मनोज जी कि अभी हम इतने भी हार नहीं गए हैं, हमारे पास संख्या है और अभी हम नए सहयोगियों से बात करके सरकार भी बना सकते हैं और नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मैंडेट का अध्ययन करें, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि हम 234-35 हैं, वो 280-85 हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये झटका मोदी जी के अहंकार को है, उस गुब्बारे को है जिसको मीडिया के साथी भी लेके उड़ रहे थे। जितनी उसमें हवा हो सकती थी भरी जा रही थी। 400 पार, 400 पार, 400 पार, आ गया आ गया आ गया। एग्जिट पोल तक करवा लिया। एग्जिट पोल वालों के कल चेहरे में सबके देख रहा था, उतरे हुए थे। अरे बहुत विशाल देश है, आप एक गांव का मूड दूसरे गांव से नहीं जान सकते। इतना तो सोचना चाहिए था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा है, अभी ये किताब जो है इस मैंडेट की खुली हुई है, इसको बंद मत करिए। आज नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। हाँ, दोनों अलग अलग कारणों से जा रहे हैं, लेकिन संभवतः विमान भी अगर एक ही होगा तो मैं तो तेजस्वी जी के हर भाषण को मैंने देखा है, सुना है। उन्होंने नीतीश जी के लिए पूरे कैंपेन में आदर के अलावा किसी प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। वो जहाँ रहे साथ में काम किया है, विपक्ष में उनके काम किया है, लेकिन एक जो रेवरेंस है उनको लेकर के, उसमें कभी कोई तेजस्वी जी ने कमी तो आने नहीं दी। इस नतीजे को किस तरीके से देख रहे हैं मनोज जी? क्योंकि आप लोगों ने भी आंकड़ा लगाया था कि 295 प्लस होंगे, लेकिन इस नतीजे को मैं इस रूप में देख रहा हूं कि एक तानाशाही प्रवृत्ति की सत्ता को चुनौती जनता ने दे दी। जनता ने ये बता दिया कि ये जो तुम ईडी, आईटी, सीबीआई का खेल करते हो ना, और एक जो मवालियों की तरह की भाषा बोलते हो, ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। जनता ने झटका दिया है। इस झटके को समझ करके अगर अपनी भाषा, अपने भाव, अपने गवर्नेंस के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे तो जनता इससे बहुत बड़ा झटका हाल के ही दिनों में देना शुरू कर देगी। मैं देख रहा हूं अब लोग, जो अंकुश आपने लगाया हुआ था, आप आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी बोलते थे, ये शब्दावली है। इस देश को आप जानते ही नहीं है, ये कैसे बना बढ़ा है, इसको स्वीकारिए। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि मीडिया के साथियों को भी अब खुल के सवाल पूछना चाहिए। किसी से डरना नहीं है साहब। डरना है तो ऊपर वाले से, नीचे वालों से क्या डर, वो तो हमारे बनाए हुए। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं
मतलब मैं सीधे कहूं कि अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो इतना अहंकार और गुरूर के बाद अगर 238-39 पे 33 सीट पीछे रहता तो वो इस्तीफा देता था। वो कहता कि मेरी मॉरल डिफीट है, मैंने जो आकलन किया था वो गलत साबित हुआ, अब कोई दूसरा नेता चुन लो।